दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, अगर आप लोग सिगरेट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं हमेशा, तो ये खबर आप लोगों के लिए है। देखिए, अवैध फैक्ट्री में छापे और 3 करोड़ के सिगरेट जो है वो जब्त किए गए हैं। अब ये घटना कहाँ की है? देखिए, घटना जो है ये मुसप्पिल थाना बलुआ स्थित वृंदावन मार्केट में एक नामी सिगरेट ब्रांड की अवैध फैक्ट्री से पुलिस ने 3 करोड़ का सिगरेट जब्त किया और साथ ही फैक्ट्री मालिक और उसके सुपरवाइज़र को भी गिरफ्तार किया। असल में ये जो काम है काफ़ी दिनों से ये लोग कर रहे थे और एसपी रोशन कुमार ने बताया कि छापेमारी कर वाराणसी निवासी 50 वर्षीय सुपरवाइज़र नरेश कुमार मिश्र और बलिया के निवासी मालिक गोपाल जी ओझा को गिरफ्तार किया गया। और ये जो है फैक्ट्री 7 साल से चल रही थी और पुलिस की टीम ने मुसप्पिल थाना में राजाराम कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में बने गोदाम में छापेमारी कर 3 करोड़ का सिगरेट जो है बरामद किया। अब आप लोग हमेशा सिगरेट का बिजनेस के लिए इंक्वायरी करते हैं और हम लोग बताते हैं, तो बहुत से लोगों का ये भी इंक्वायरी रहता है कि सर इतना मार्जिन रहता है, इतना सस्ता सामान मार्केट में कहाँ से आ जा रहा है। तो देखिए, ये सब उसका जो है नतीजा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत सारे लोग जो जानते हैं इस मार्केट को, तो वो हमेशा देखिएगा पूछते हैं डी का माल कहाँ मिलेगा, सी का माल कहाँ मिलेगा। मतलब यही पूछना चाहते हैं कि कहाँ पे जो है इलीगल तरीके से बना हुआ सिगरेट जो है उनको मिलेगा, ताकि मान लीजिए वो अपना काम कर पाएँ और मार्केट में बेच पाएँ। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस तरीके का प्रोडक्ट वगैरह ख़रीद के होलसेल में मार्केट ख़राब करते हैं और कंपनियों का नाम भी ख़राब करते हैं और मार्केट में बना बनाया बिजनेस जो है वो भी ख़राब करते हैं। तो कहीं भी अगर मान लीजिए कोई आपको सिगरेट दे रहा है इस तरीके से, तो उसका इंक्वायरी ज़रूर करें कि वो कहाँ से दे रहा है, कैसे दे रहा है, बिल वगैरह लेके काम करें। नहीं तो होगा क्या, पता चला आपने लालच में गोडाउन में भर लिया और फिर बाद में गोडाउन में छापा पड़ा तो पता चला कि ये तो डी कंपनी या सी कंपनी या डुप्लीकेट सामान है। तो फिर क्या होगा, आप पे भी एक्शन होगा, आपका भी गोडाउन हो सके तो सील होगा, या फिर मान लीजिए सामान तो पकड़ा ही जाएगा और आप पे भी केस चलेगा। तो ये सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। सस्ता हमेशा नहीं होता। कंपनियां चलाने के लिए बहुत सारा सिस्टम होता है। कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है, नियम कानून मानना पड़ता है, उसके बाद फिर प्रॉफिट, उसके बाद फिर सैलरी, और 3-4 तरीके का स्ट्रक्चर होता है। कंपनी का स्ट्रक्चर होता है, फिर सीएनएफ देते हैं, फिर सीएनएफ के बाद डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट होता है, उसके बाद रिटेलर आता है। तो सबको अगर 50-50 पैसा भी देगा तभी कंपनी का 1.5 रुपये 2 रुपये तो मान लीजिए आराम से निकल जाता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए अगर आप सिगरेट का बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी इसके ऊपर गाइडलाइन हम लोग करवाते ही हैं। 1500 रुपये में आधे घंटे का हम लोग का सेशन चलता है, जिसमें हम लोग बताते हैं कि क्या क्या रूल रेगुलेशन है गवर्नमेंट का, आप किस तरीके से उस रूल रेगुलेशन को बना सकते हैं और काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर मान लीजिए आपके पास बजट कम है तो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम करना चाहते हैं मगर ये संभव नहीं है। क्योंकि मान लीजिए अगर आप 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इसमें सोचे कि सिगरेट की फैक्ट्री खोल लें, तो फिर आपका पैसा डूबना ही डूबना है। आपको ये हकीकत जानना पड़ेगा। और बहुत बार मैं बता चुका हूँ, मगर बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स वगैरह आता है तो आदमी का काम है भूल जाना। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी नया इस टॉपिक पे विषय आता है देखता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना दूं, ताकि आप लोग मान लीजिए ऐसे जालसाजी के चक्कर में ना पड़ें और ना फंसें। काम करना है तो सबसे पहले आपको अपना कंपनी बनाना पड़ेगा, जीएसटी लेना पड़ेगा, एमएसएमई लेना पड़ेगा, ट्रेडमार्क अपना खुद का बनवाना पड़ेगा कि हाँ आपका ब्रांड है। उसके बाद फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो फैक्ट्री सेटअप करना पड़ेगा, फायर पॉल्यूशन लेना पड़ेगा, एक्साइज का लाइसेंस लेना पड़ेगा, तब सिगरेट का काम होगा। तो सिगरेट का काम जो है थोड़ा सा पैसे वाला, खर्चा वाला काम है, हर एक आदमी के लिए नहीं है। इसके ऑप्शन में आप बीड़ी का काम कीजिए, खैनी का काम कीजिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक आपका बजट है तो झांझा में बनता है। फिर से मान लीजिए बिहार में झांझा हो गया, एमपी में कटनी हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ में हो गया, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद हो गया। ये सब जगह कुछ फेमस जगह है जहाँ पे आप विजिट करके बीड़ी वगैरह ख़रीद के अपना पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। इस तरीके से काम करेंगे तो फिर धंधा चलेगा, नहीं तो फिर टिकना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इतना आसान नहीं है किसी भी चीज़ को बाईपास करके काम कर लेना। अब मान लीजिए 7 साल से चल रहा होगा तो बहुत से लोग बहुत से पैसा कमाया होंगे, मगर अल्टीमेटली हुआ क्या कि पूरा चीज़ ही छापा पड़ा और बंद हो गया। और जो बड़ी कंपनियां हैं, आपको लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है, तो ऐसा नहीं है।
उनका एक्सिक्यूटिव, उनका आदमी हमेशा मार्केट में रहता है, और जब उनका सेल्स कम होता है तो उनको पता चल जाता है कि हाँ हमारा सेल कम हो रहा है और दुकानों में सामान अवेलेबल है, मतलब कोई ना कोई जो है हमारा गलत उपयोग कर रहा है या सामान का डुप्लिसिटी कर रहा है। तो वो लोग हमेशा ही गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं, रेड भी करवाते हैं, छापा भी मरवाते हैं। बड़ी कंपनी है, थोड़ा सा पैसा खर्चा करेगी, राइट उसके पास है, तो फिर आप टिक नहीं पाइएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटा मोटा पॉइंट है जो आपको बताना ज़रूरी था। अगर इस सिगरेट से रिलेटेड बिजनेस के ऊपर आप सेशन चाहते हैं कि क्या करें, कैसे करें, अगर कर रहे हैं तो मार्केटिंग कैसे करें, लीगल तरीके से कैसे मैन्युफैक्चरिंग करें, तो अपना टाइम बुकिंग कर सकते हैं। 9230222490 हम लोग का नंबर है, ये आप लोग को पहले से पता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।